लिमिटेड हार्ट सर्वर, एक ऐसा सर्वर जहां वर्ल्ड का साइज सिर्फ 500 ब्लॉक रेडियस का है एंड यहां सरवाइव करने वाले हैं 8 क्रिएटर्स फॉर 100 डेज। बट ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें दूसरे प्लेयर्स को मारना होगा, लेकिन विदाउट पीवीपी, सिर्फ ट्रैप का यूज करके। इस सर्वर के अंदर हम जितनी बार मरेंगे हमारे उतने हार्ट्स माइनस होंगे। अगर किसी भी प्लेयर के हार्ट 0 हो जाते हैं तो वो प्लेयर इस सर्वर से परमानेंटली बैन हो जाएगा एंड मेरा गोल है इस सर्वर के सारे प्लेयर्स को परमानेंटली बैन करना। सो डे 1 को हम सभी इस सर्वर के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं एंड ये सर्वर कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड है। इसका मतलब कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो दोस्तों, आ जाओ भाई। सॉरी। तो जल्दी से हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स काफी ज्यादा कम है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़े बेसिक टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा फूड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओए 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 ओए, हो अरे क्या है भाई? अब पागल कर दिया, पीछे हटो। हेलो हेलो। नहीं मैं तुमको चिकन दे सकता हूँ। अरे बिल्कुल। देन मैं जल्दी से विलेज के अंदर आ जाता हूँ, जो कि इकलौता विलेज है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर। एंड तभी यहाँ पर पहला प्लेयर मरता है, ज़िलेम्बर्ग। इसका मतलब कि अब उसके 10 नहीं सिर्फ 9 हार्ट बचे हैं, और अगर उसको अपना 10वां हार्ट रिक्लेम करना है तो उसको किसी न किसी को ट्रैप करके मारना पड़ेगा। एंड यहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद मुझे पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने अपनी एक टीम बना ली थी एंड अब वो मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरा दोस्त आदर्श एंड हमने सारी चीजें प्लान भी कर ली हैं। बट उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें जल्दी से और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो केव के अंदर जाकर हम सारी चीजों को माइन करते हैं एंड थोड़ी देर बाद मुझे ओपन केव के अंदर काफी सारे ड्रिप स्टोन दिखाई देते हैं, जिनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये आगे जाकर ट्रैप बनाने में हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ये केव इतनी अजीब क्यों है मेरे भाई? अरे हमारे प्लान का पहला स्टेप था नेदर से सारे नेदर वॉर्ड्स को गायब करना, बट उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले नेदर। बट नेदर वॉर्ड हमारे लिए इतना ज्यादा क्यों जरूरी है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पर माइनिंग कर ही रहा था एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक लावा पुल मिल जाता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एरिया को क्लीन करता हूँ एंड नेदर पोर्टल को फटाफट से बना लेता हूँ। एंड जब मैं इसको लाइट अप करने जा रहा था तभी मुझे पता चलता है कि सारे प्लेयर्स लगे हुए हैं डायमंड्स के आर्मर को बनाने में, जो कि मैं स्किप कर देता हूँ। नेदर पोर्टल को लाइट अप करके मैं आ जाता हूँ सीधा नेदर के अंदर। नेदर आने से पहले मैंने आदर्श को नेदर पोर्टल्स के कॉर्ड्स दे दिए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा। बट जब तक वो आता है यहाँ पर मैं यहाँ पर लग जाता हूँ थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करने में, क्योंकि मेरे पास जो आर्मर है वो काफी ज्यादा वीक है और यहाँ पर हमारे ऊपर पिगलिन कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर गोल्ड को कलेक्ट करके उनसे गोल्ड के इंगट बनाता हूँ एंड फटाफट से एक गोल्ड का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। और तब तक मेरा दोस्त आदर्श भी आ जाता है। हेलो 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 हेलो। ठीक है चल जल्दी बॉर्डर की साइड खत्म हुआ, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। फास्ट ब्रिजिंग करना क्या कर रहा है? 5 बजे नहीं कर रहा हूँ। ये आराम से माइन कर। मेरे को बनाना है एक स्वॉर्ड, मैंने तो स्वॉर्ड नहीं बनाया। मिल गया फोटोस मिल गया, लेट्स गो। डायमंड की एक्स है, कहाँ पर है? खाना चाहिए, देख ये साइड इट्स लाइक 170 630 खाना चाहिए मेरे पास। खाना बिल्कुल नहीं, मैं चल भी नहीं पाऊंगा अभी यार। ये ले। फाइनली हमें यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस तो मिल जाता है, बट इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर एक भी नेदर वॉर्ड नहीं था। तो हमें जाना पड़ेगा दूसरे नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। एंड ये सब करते करते हमें पता चलता है कि नेदर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बॉर्डर नहीं है, और ये पता चलने के बाद हमारा प्लान खतरे में आ चुका था। बट फिर भी हम बिना हार माने निकल जाते हैं यहाँ से दूसरे नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। एंड रास्ते में हमें काफी सारे एंडरमैन दिखाई देते हैं, जिनको मारकर हम एंडरपल कलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया था, इस सर्वर के अंदर लगा है प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब कि अगर हम किसी प्लेयर के पास रहेंगे तो ही उससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। लैम्बर ओह शिट, बच गया।
थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर दूसरा नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाता है एंड यहाँ पर नेदर वॉर्ड्स थे। तो इन सारे नेदर वॉर्ड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका यूज करके हम बनाने वाले हैं इनविजिबिलिटी का पोशन, जो कि मोस्ट पावरफुल पोशन होने वाला है इस सर्वर के अंदर। एक भी मत छोड़ना। तो सारी चीजें यहाँ से कलेक्ट करके हम निकल जाते हैं वापस अपने नेदर पोर्टल की तरफ। सामने सामने बेस्टियन है, सामने बेस्टियन है। मेरे को नहीं दिख रहा कितने भाई 25 चंक का है मेरा, तब भी नहीं तू दिख रहा नीचे मेरे आ, को। वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख। किधर? तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड यहाँ पर जितना भी लावा था उसको हम ऑब्सीडियन के अंदर कन्वर्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्सीडियन कलेक्ट करके जब हम बाहर आते हैं केव से तो हमें पता चलता है कि रॉनी, शुभ और लीची मिलकर एक ट्रैप बना रहे हैं, जिसको वो एज अ इवेंट दिखाने वाले हैं, बट वो एक्चुअली में ट्रैप होने वाला है। तो चलो मैं तुमको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये लोगों ने यहाँ पर छोटा मोटा गिफ्ट रखकर एक छोटा सा पार्कोर बनाया है और यही इनका ये ट्रैप है। तो अपना अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छा, और 5 मिनट बस, लेकिन प्राइजेस वगैरह सब हमने रेडी करके रखे हैं। क्या ट्रैप में गिरने के? इनका पार्कोर देखते देखते और इनसे बात करते करते मैंने इनके कुछ डायमंड्स भी चुरा लिए थे, जिसका यूज करके मैं अपने लिए डायमंड की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। नेक्स्ट डे हम दोनों मिलकर ढूंढना चालू कर देते हैं एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम अपना सीक्रेट बेस को बनाने वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लगा है वर्ल्ड बॉर्डर और एरिया काफी ज्यादा छोटा है एंड ऊपर से हम खेल रहे हैं एकदम माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर, जिसमें हर एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर को इजिली इसके थ्रू ट्रैक कर सकता है। तो हमें अपना सीक्रेट बेस को काफी ज्यादा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो इसी के नीचे हमारा बेस बनने वाला है और ये एरिया हमारे स्पॉन पॉइंट से बस 50 ब्लॉक की डिस्टेंस पे है। काफी ज्यादा रिस्की है बट हम इस रिस्क को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेस के अंदर आने जाने वाले रास्ते को बनाते हैं। ओके, तो ये एरिया तो काफी ज्यादा बढ़िया है, बस इसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा यहाँ पर बेस बनने वाला है। तो फिलहाल के लिए हमको जाना पड़ेगा एक इवेंट में जो कि रॉनी, शुभ और लीची मिलकर करा रहे हैं एंड वहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ कांड होने वाला है एंड मैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। तो अभी हम जाने वाले हैं एंड आदर्श ने भी एक ट्रैप बनाने का प्लान किया है, तो लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता है। तो जल्दी से हम अपनी इन्वेंटरी को यहाँ पर खाली करते हैं एंड इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर निकल जाते हैं उस पार्कोर इवेंट में। आ जाओ पार्कोर में आके मरो। अरे वाह, अरे वाह। ये नहीं दिखना होता है लौटे, नहीं दिखना होता है ये। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। अरे कौन अरे अरे क्या कर रहे हो ये? अरे अरे ओए नहीं धक्का मत दो, धक्का मत दो। ये किसी की डॉग को ब्रेक ने काटा। भाई मार किसका क्यों कुत्ता रहे है? हो? रुक जाओ। कौन धक्का दिया? मेरे को धक्का कौन दिया? मेरे को धक्का कौन दिया? डॉग वर्सेस ब्रेक। खाना था यार, मैं अरे मैं मर ना जाऊं। सेट कर रहा हूँ। अरे जाओ भाई, डॉग अरे ए, आ गया, सब आ गया, सब आ गया। एक मिनट, हो गया। एक तो मिनट, लीची एक से मिनट। स्टार्ट करते हैं, लीची पार्कोर। लीची पे ले करेगा, लीची पे ले करेगा। ठीक है सुनो हाँ, सुनो, हाँ, मैं हाँ, करता हूँ, हाँ, मैं करता हूँ। चुप रहो, हेलो हाँ, ठीक है, सुनो। हाँ, हाँ। हाँ, बताओ, हाँ, बताओ। नीचे, नीचे। तो जो भी पार्कोर करने लीची, जाएगा yes. सबसे पहले अपना सारा आर्मर उतारेगा एंड इस चेस्ट में रखेगा, ठीक है? ओए ये नहीं हो, ये नहीं हो। ये आर्मर जैसे काट रहा है। कि ये वाटर ये- बकेट वगैरह यूज ना हो पाए, ये देखो हाँ। वाटर Keep बकेट inventory यूज तो करके on है पार्कोर ना? खराब है। हाँ वही ना, कीप इन्वेंटरी ऑन है। थोड़ा और आगे, अच्छा, मैं करके दिखाऊंगा। और क्या? लीची नहीं, ओके नहीं लीची नहीं, नहीं, लीची। एक बार करके तो दिखाना ही पड़ेगा ना Experience एटलीस्ट। बता रहा हूँ। आदर्श है, रुक जाओ। लीची गो। क्या हुआ? 101% मर लीची जाएगा। एक्सप्लेन तो पूरा होना चाहिए। मैं 1000 लीची मरेगा, 1000। नहीं लीची नहीं, लीची नहीं भाई, ये फंसा नहीं, लीची नहीं। लीची। अरे ये कैंडल कैसे जब होगा ब्रो? दिस हो इज जाएगा, नॉट हो जाएगा, फेयर। हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा अरे पीछे हाँ, जाओ, वहाँ पे- थोड़ा नहीं, पीछे नहीं, जा, नहीं, थोड़ा नहीं, पीछे जा। वहाँ पे ए, रुक, लैडर उसकी लगाना था, हाइट भूल कम गया। है। ब्रो यहीं पे तो ट्रैप था। ब्रो नहीं लैडर लगाना था, उस पे लैडर लगाना। नहीं नहीं लैडर, Okay. लैडर आएगा। तो ये लोगों ने अपना ट्रैप खुद ही एक्सपोज कर दिया। यार ट्रैप नहीं, ये जेन्युइन पार्कोर है, ट्रैप वगैरह कुछ नहीं है, ट्रैप नहीं है ब्रो। देखो, देखो। जेन्युइन पार्कोर है। हाँ हाँ, जेन्युइन है, पक्का जेन्युइन है। नहीं लीची नहीं, आ जा। अबे अबे यार मेरे अब सुबह की बारी। यार,
अभी सुबह की बारी। मैं नहीं कर रहा भाई। देख लो। हाँ हो जाएगा। ये वाला जंप नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। At your ये वाला हाँ, जंप नहीं वही हो रहा तो है। नहीं होगा उधर, कुछ भी नहीं है भाई। इनका ये घटिया सा ट्रैप बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था, बट ये फिर भी किल निकाल सकते हैं अगर ये लोगों को अच्छे से कन्विंस कर ले तो। जहाँ ये लोग अपने ट्रैप को फिक्स कर रहे थे, वहीं पर इनके जस्ट सामने आदर्श ने अपना ट्रैप बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक ये फिक्स कर रहे तब तक ये रेडी हो जाएगा। बट मैं 100% बता रहा हूँ, ये वाला ट्रैप इनके ट्रैप से तो काफी ज्यादा बेटर है। देखते हैं सुबह क्या करता है ये। टाइम स्टार्ट नाउ। ये वाला नहीं। ओके, चलो ओके। खुद के ट्रैप पे दूसरा बंदा मरने जा रहा है। चलो 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 चलो। रुक जाओ। ओ बड़ा डेंजरस है। ए फैंटम आ गया। फैंटम मजा आ जाएगा। फैंटम धक्का दे दे मजा आएगा। नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। दूसरा बंदा। छी भाई छी। अरे भाई सच बताओ तो मेरा भी मन कर रहा था इस पार्कोर के ऊपर जाने का, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग तो मजे कर रहे थे, बट मैं यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर बस देख ही रहा था। तो मेरे अंदर का जो जानवर है फाइनली जाग जाता है, एंड मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पार्कोर के ऊपर कूद जाता हूँ। और मस्ती मस्ती में मैं यहाँ पर काफी बार मर जाता हूँ। वाटर में हाँ आर्मर निकाल के। अरे भाई एंड मेरे यहाँ पर काफी सारे हार्ट्स माइनस हो जाते हैं। क्या भाई इवेंट खत्म हो गया, मैं देख लिया मैंने। पार्कोर बंद होता है। पार्कोर बंद होता है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो सर्वर है ये रियल लाइफ के 7 डेज सिर्फ चलने वाला है, एंड उसके अंदर जो लास्ट डे होने वाला है उस समय PvP ऑन होने वाला है, एंड मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सारी चीजें ग्राइंड कर रहा हूँ एंड बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, एंड मेरा टीममेट आदर्श वो ट्रैप बना रहा है एंड पोशंस का काम वो संभाल रहा है। तो हमने अपने काम को इस तरीके से डिवाइड करके रखा है। तो ये जो इवेंट है यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड उसके बाद हम अपने स्पॉन पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी जिसको जितने पॉइंट्स मिले थे वो लोग उसकी मदद से या तो हार्ट्स ले सकते हैं या तो गिफ्ट को क्लेम कर सकते हैं। एंड मैंने इन्हीं के ट्रैप में लीची को कन्विंस किया था और लीची मरा भी था, तो उससे मुझे 1 पॉइंट मिलता है एंड उसका यूज करके मैं यहाँ पर हार्ट क्लेम कर लेता हूँ। एंड मेरे बाद यहाँ पर बाकी प्लेयर्स भी अपने पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं और हम वापस आ जाते हैं उसी ट्रैप के पास। और उसके बाद जो होता है तुम खुद ही देखो। ए क्या हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। सो आदर्श के उस ट्रैप से शुभ मर जाता है और हमें 1 पॉइंट मिल जाता है। एंड मेरे हार्ट सबसे ज्यादा कम थे हमारे टीम में, तो आदर्श वो पॉइंट मुझे दे देता है और मैं यहाँ पर हार्ट को क्लेम कर लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों आ जाते हैं अपने बेस के अंदर एंड जल्दी से यहाँ पर एरिया क्लीन करना चालू कर देते हैं। और मैं यहाँ पर एक नेदर पोर्टल को भी बिल्ड कर देता हूँ, जो कि सीक्रेट नेदर पोर्टल होने वाला है, जो कि हमको सीधा नेदर से कनेक्ट करेगा। एंड ये सब करते समय हमारे बेस के ऊपर अचानक से कुछ प्लेयर आ जाते हैं एंड भाई वो हमें ढूंढ रहे हैं हमारे ट्रैकर से। तो ट्रैकर से बचने के कुछ रास्ते भी हैं, जैसे कि सबसे पहला और इजी है शिफ्ट दबाना और दूसरा है इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करना। हमारे पास सामान तो आ चुका है बट अभी तक हमने पोशंस को क्राफ्ट नहीं किया है। एंड तीसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी हमारे आसपास कोई ना कोई प्लेयर हो तो हमको अपना मुंह बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी लगा है। तो थोड़ी देर तक तो हम यहाँ पर इंतजार करते हैं, बट यहाँ पर प्लेयर आसपास ही घूम रहते हैं। तो जल्दी से पोर्टल को लाइट अप करके हम दोनों आ जाते हैं नेदर के अंदर। नेदर में हमारा जो पोर्टल था वो काफी ज्यादा ओपन में था, तो उसको हम अंडरग्राउंड शिफ्ट कर देते हैं एंड उसी के नीचे आकर हम एक छोटा सा बेस बना लेते हैं, जो कि नेदर बेस होने वाला है हमारा। एंड यहाँ पर हम अपने पोशंस वगैरह को स्टोर करेंगे और बनाएंगे। तो सारी चीजें करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए, और मैं यूज करता हूँ उस पहले पोर्टल को जिसको मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। एंड ये इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर मुझे कोई भी ट्रैक कर रहा होगा तो वो थोड़ा तो कंफ्यूज होगा। यहाँ से निकलने के बाद जल्दी से वापस अपने बेस के अंदर आ जाता हूँ। शुगर केन की कमी पड़ी है पूरी दुनिया में, सिर्फ लीची के पास है बस। अपने पास भी है, और डायमंड भी नहीं है बंदे के पास, पता है? डायमंड भी नहीं है बंदों के पास। वो तो अच्छा है कि जब मैं डे 1 को एरिया को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ तभी मुझे यहाँ पर 2 शुगर केन दिख जाते हैं एंड मैंने उसी समय उनको कलेक्ट कर लिया था। एंड शुगर केन के अलावा यहाँ पर एक और चीज की कमी पड़ी है और वो है फूड। एंड जैसा कि तुम हमारी इन्वेंटरी में देख ही सकते हो भाई, हमारे पास डायमंड के टूल और आर्मर तो आ चुके हैं, बट फूड के नाम पे हम कचड़ा ही खा रहे भाई। एंड शुगर केन के साथ ऐसा ना हो इसीलिए हम यहाँ पर छोटा सा शुगर केन फार्म भी बना देते हैं अंडरग्राउंड।
उसके बाद हम दोनों आ जाते हैं नेदर वाले बेस के अंदर एंड यहाँ पर आदर्श ने क्राफ्ट कर लिया था एक एन्चांटिंग टेबल एंड हमारे पास ना ही ज्यादा एक्सपी थी और ना ही ज्यादा बुक सेल्स थे, तो जो भी हमारे पास था उन्हीं का यूज करके हमें जो भी एन्चांटमेंट्स मिलती है उनको हम लगा लेते हैं। वेदर फॉलिंग वॉल मिल गया। देन हम आ जाते हैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमारे प्लान का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल भी था। हमको हर एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है, वो क्या कर रहा है, वो कौन से ट्रैप बना रहा है, उनका बेस कहाँ पर है, उनके टीममेट्स कौन हैं, हर एक चीज। एंड इसीलिए हम सबसे पहले गए थे नेदर, वहाँ से सारे नेदर वॉर्ड्स को गायब करने के लिए, क्योंकि हमें क्राफ्ट करना था इनविजिबिलिटी का पोशन और हम नहीं चाहते थे कि किसी और के हाथ में पोशंस का एक्सेस आ जाए। और इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करके किसी के ऊपर नजर रखना काफी ज्यादा इजी होता है। तो हम यहाँ पर काफी टाइम तक इधर उधर भटकते हैं एंड हर एक प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बट थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल जाता है। ये ज़ॉम्बी विलेजर, ज़ॉम्बी विलेजर। हाँ डेड, सामने से सामने बहुत इंसान को डैमेज नहीं दे। पीछे देख। तो वहां से हमें एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल जाता है, बट एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें कम से कम 2 चाहिए हैं। तो उसको वहां से छुपा कर मैं आ जाता हूँ विलेज के अंदर एंड आप लोग का एक डाउट भी होगा कि यहाँ से सारे विलेजर गए कहाँ। तो स्टार्टिंग में ही आदर्श ने सारे विलेजर्स को मार दिया था ताकि किसी के पास भी विलेजर का भी एक्सेस ना आए। एंड यहाँ पर मुझे ज़्लेम्बर और ब्रेक दिख जाते हैं, तो उनकी मैं बातों को सुनने के लिए उनके काफी ज्यादा क्लोज आकर यहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाता हूँ। एंड भाई मेरा किस्मत तो देखो कितना अच्छा था, एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर खुद चलकर मेरे पीछे आता है मुझे मारने के लिए। ये देखो। हाँ यार भाई, यहाँ पे दिन भी होता है क्या? दिन का होता है इसमें। यो पीछे देखो, पीछे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको बोट के अंदर बैठा देता हूँ एंड इसके ऊपर एक कवरिंग लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर ये डे के टाइम पे जलकर मर ना जाए। एंड अब हमारे पास फाइनली 2 ज़ॉम्बीफाइड विलेजर हो चुके हैं। तो जब सारे प्लेयर दूर चले जाते हैं तो हम दोनों एक एक करके दोनों ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को अपने बेस के काफी ज्यादा क्लोज ले आते हैं। और अगर हमने इन दोनों विलेजर को सक्सेसफुली क्योर कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। फूड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऊपर से हमें आर्मर एंड टूल्स भी मिल सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू है इस पूरे के पूरे सर्वर के अंदर। छोड़ दे। रुक जा, लीड गई नहीं है, छुटा नहीं है। आजा नीचे नीचे। आराम से। ओए अरे रहने दे। तू पागल हो गया, अब मेरे को मारेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे पे अरे मेरे पास बोट नहीं है। बोट है, रुक रास्ता बना अरे पानी सब के मर जाएंगे बंदे। पानी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? ओबे मेरा गोल्डन जूता तोड़ दिया। पहले उसको बोट में बैठा। ये तो फिर उसको ले। मैं मर गया 2 एक्स पे हूं। डेड एक्स कुछ कर। अरे बोर्ड लगाने की जगह नहीं है। यार कुछ कर। पीछे जा, ऊपर जा, पीछे जंप करके जाना। मैं क्यों बैठ गया? यार जल्दी कर। आजा इधर आ। सुन, ब्लॉक कर दे। अबे यार, मेरा तीर लिया, कुछ करना। अबे कंप्लीट हो रहा है वो। अबे मत मार। अरे मैंने एम ले लिया, तू माइन करके निकल, तेरे को नहीं देख रहा हूँ, मेरे ऊपर है दोनों। मेरे को देख रहा है, ये वाला मेरे को देख रहा है। अच्छा तेरे को दिख रहा है ना, मेरे को मार नहीं रहा। रुक जा, बस अबे ऊपर एक और विलेजर कैसे आ गया?
तो जल्दी से यहाँ पर हम दोनों विलेजर को क्योर होने के लिए लगा देते हैं एंड थोड़ी देर बाद एक एक करके दोनों विलेजर क्योर हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी, इनको हमको लेके जाना था अपने बेस तक। तो जल्दी से हम पूरी की पूरी टनल ऊपर से लेके नीचे तक माइन करते हैं एंड अपने बेस से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटर लगाकर हम दोनों विलेजर को नीचे ले आते हैं। ऑल राइट, तो फाइनली हमारे बेस के अंदर 2 विलेजर आ चुके हैं एंड अब बस इनको हमको ब्रीड कराना है। विलेजर्स को लाने के बाद मैं यहाँ पर अपने बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ और आदर्श निकल जाता है पोशंस क्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुगर केन फार्म को एक्सटेंड करता हूँ ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शुगर केन मिलना चालू हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक विलेजर को जॉब देता हूँ फ्लेचर का, जिससे ट्रेड करके मुझे एमरल्ड मिलने वाला है स्टिक से। और जो दूसरा विलेजर था उसको मैं देता हूँ फार्मर की जॉब, जिससे हमें अनलिमिटेड फूड मिलने वाला है। तो हमारा यहाँ पर फूड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, बट फिलहाल के लिए मुझे ये फूड इनको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर ब्रीडिंग करना चालू कर दें। तो जल्दी से यहाँ पर मैं काफी सारे बेड्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड एक एक करके सारे बेड्स को लगा देता हूँ एंड तब तक मेरा दोस्त पोशन क्राफ्ट करके रिटर्न आ जाता है। बट भाई फिर से यहाँ पर कुछ प्लेयर हमें ट्रैक करते करते हमारे बेस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। बट इस बार हमारे पास इनविजिबिलिटी का पोशन था जिसका हम यूज करते हैं और इनविज हो जाते हैं एंड हमारा ट्रैकर भी बंद हो जाता है। उसके बाद आदर्श ट्राई करता है यहाँ पर ट्रैप वायर ड्यूपर को बनाने का, क्योंकि इसकी मदद से हम विलेजर से ट्रेड करके अनलिमिटेड एमरल्ड कलेक्ट कर सकते हैं। बट भाई थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सर्वर साइड से ड्यूपर ऑफ था, तो ना हम यहाँ पर स्ट्रिंग ड्यूपर क्राफ्ट कर सकते हैं और ना ही कोई ट्रिप वायर ड्यूपर। तो इसका मतलब है कि हमें मजदूरी करना ही पड़ेगा और लकड़ियां काट के ही विलेजर से ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जब मैं सर्वर को ज्वाइन करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे न्यू विलेजर आ चुके हैं एंड उनमें से कुछ विलेजर को आदर्श ने जॉब भी दे दिया है। कुछ को तो लाइब्रेरियन की जॉब दिया था जिनसे हमें मेंडिंग की बुक मिल रही थी, दूसरे वाले लाइब्रेरियन से हमें सिल्क टच की बुक मिल रही थी और जो तीसरा विलेजर था वो था एफिशिएंसी का विलेजर। ये हमें ट्रेड करके दे रहा था एफिशिएंसी 5 की बुक एंड ये हमारे नेक्स्ट ट्रैप के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आदर्श निकल भी चुका है उस ट्रैप को बनाने के लिए जहाँ पर हमें एफिशिएंसी 5 की जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से मैं भी यहाँ पर ट्रेड करके कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपनी शवल के अंदर लगा लेता हूँ। और उसके बाद मैं भी आ जाता हूँ उसी एरिया में जहाँ पर ये लोगों ने अपना पहला इवेंट किया था और ये इन लोग का बेस भी है। तो आदर्श ने भी यहीं पे ट्रैप बनाया है जिसके लिए हमें बस एक एफिशिएंसी 5 की शवल की जरूरत है। ये मुझे बताओ, यहाँ पे ये क्या कुछ था, तो ये है नहीं, मरा कैसे ये? ओह शिट यार। भाई साहब ये क्या बात हुई यार। भाई मैं तो ये एक बेसिकली ड्रिपस्टोन ट्रैप था जिसको एक्टिवेट करने के लिए हमें बस एक शवल चाहिए जिसके अंदर एफिशिएंसी 5 लगी रहती है फास्ट ब्लॉक को माइन करने के लिए। उसके बाद मुझे एक आइडिया आता है और मैं यहाँ पर जल्दी से इनविज हो जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इनविज होकर रहूंगा कोई ना कोई यहाँ पर आकर खड़ा होगा और मैं फटाफट से माइन करके उनको फिर से इसी ट्रैप के अंदर गिरा सकता हूँ। तो थोड़ी देर तक मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ एंड थोड़ी देर बाद ब्रेक आकर यहाँ पर इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ओए अरे ब्रेक। अबे यार ब्रेक की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी और वो इतनी बार मर चुका था कि अब उसके पास सिर्फ 3 हार्ट बचे हुए हैं और अगर ये तीनों हार्ट उसके खत्म हो जाते हैं तो वो इस सर्वर से परमानेंटली बैन हो जाएगा। तो ब्रेक को मारने के बाद हम इस ट्रैप को फिर से फिल कर देते हैं एंड तभी यहाँ पर आता है नेटशुप। नेटशिप को मारने के बाद अब यहाँ पर बस एक ही प्लेयर बचा था जो कि यहाँ पर नहीं आया था और उसको इस ट्रैप के बारे में नहीं पता था और वो था लीची। और लीची को यहाँ पर बुलाने के लिए ये लो तुमको डील के लिए ये दे सकता हूँ, लो। ओ ठीक है मैं बुलाता हूँ, रुको। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तुरंत मिला। मैं नीचे हूँ, पैक कर दो इसको, ठीक है। तुम लोग रिकॉर्डिंग। हेलो 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 लीची। कहाँ गया हेलो वो? कौन कहाँ गया? अरे आदर्श आया तो था अभी। ओ वो ये देखो, रहा आदर्श। इसके पास है घास की यार। ओके तो क्या मिलेगा उस- तो घास की एक बताओ मेरे को। बताओ आयरन क्या चाहिए, चाहिए? आयरन। आयरन कितने आयरन? लगभग आधे स्टैक आयरन।
मिल गया गास्टियर, गास्टियर मिल गया। टाइमिंग का क्रेजी, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है। रुक छुपा। तो उस ट्रैप से काफी सारे प्लेयर्स को मारने के बाद हम एक नया नेदर पोर्टल बनाते हैं, क्योंकि ये होने वाला है हमारा एक नया ट्रैप जो कि ओपन में रहने वाला है और किसी को इसके ऊपर शक भी नहीं होगा। तो जल्दी से हम नेदर के अंदर आ जाते हैं और ये जो नेदर पोर्टल था नेदर के साइड वाला, उसको हम यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लावा डालकर, ब्लॉक लगाकर और नीचे पूरी तरीके से गड्ढा खोदकर। और अब हमको बस यहाँ पर इंतजार करना है किसी न किसी के ट्रैप होने का। तो जल्दी से हम आ जाते हैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर दूसरे पोर्टल के थ्रू और यहाँ पर हम अपना बाकी काम करना कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि वुड कलेक्ट करना, क्योंकि हमारे जो विलेजर है उनसे ट्रेड करने के लिए हमें काफी सारे वुड की जरूरत पड़ने वाली है। तो 3 हार्ट तू क्लेम कर ले, ठीक है? 7, हाँ 3 में क्लेम कर रहा हूँ। बंदे मारे हैं ना। फिर तेरे हार्ट कितने हार्ट से डेडेक्स? मेरे हैं 8 है ना? 4 बंदे मारे क्लेम कर रहा है कि वो ले रहा है गिफ्ट? हार्ट ही क्लेम कर लेता हूँ, गिफ्ट में क्या ही मिलेगा। अरे पता नहीं ना, वो पता रहना चाहिए ना गिफ्ट में क्या मिला। चल एक मैं हार्ट ले लूंगा, एक गिफ्ट ले लूंगा, ठीक है? एक ट्राई करके देखो, अच्छी चीज मिलेगी। नहीं गिफ्ट बढ़िया है गिफ्ट। मैं एक गिफ्ट ट्राई करूंगा और एक हार्ट ले लूंगा, ठीक है? ब्रेक को बुलाओ। 2 यार ये फैंटम निकल। 3 2 3 3 हो गया, 10 हार्ट हो गया। अगर तू क्लेम कर डेडेक्स। ठीक है, मैं एक हार्ट क्लेम करूंगा और एक गिफ्ट लेऊंगा, ठीक है? ठीक है, ये हमको मिल गया एक हार्ट, ठीक है? और गिफ्ट गिफ्ट 5 बंदे मारे क्या तुमने? यही है ना गिफ्ट वाला? 5 हाँ 5 मारे। यही है ना गिफ्ट वाला? यस इन्वेंट्री खाली रख। खाली है, खाली है। नहीं वो ड्रॉप हो जाएगा। ओह क्या मिला? ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर गिफ्ट के अंदर से 2 हॉगलिन के एग मिले हैं और एक एन्चांटिंग टेबल और 32 लैपिस लजुली। हॉगलिन का एग यूज करके हम ट्रैप बना सकते हैं, बट उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम होने वाला है क्योंकि सभी के पास डायमंड का आर्मर आ चुका है। बट फिर भी हम उसको मस्ती के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगले दिन हम आ जाते हैं ऑब्सीडियन वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके शुभ के पास, क्योंकि इसने यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया था और ये सबसे बढ़िया जगह है हॉगलिन को स्पॉन कराने का। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता, बट इसको करने में मजा तो आएगा। सुबोस हाउस, डोंट ग्रीव। ऑलराइट। नहीं ये लो ना, घर में मैं फ्री में दे रहा हूँ। घर में अंदर लकड़ी है ना, आ जाना। चेस्ट में ये लकड़ी नहीं, हाँ चेस्ट में। अच्छा हाँ, चल ठीक है, ये लो ठीक है। लो। अरे भाई साहब क्या? हो गया। उसके बाद हम दोनों आ जाते हैं अपने बेस के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रेड भी करना था और काफी सारे इनविजिबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस के पोशंस भी क्राफ्ट करने थे। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड मेरा दोस्त आदर्श यहाँ पर पोशंस को क्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी यहाँ पर शुभ क्रीपर से ब्लास्ट होकर मर जाता है एंड अब उसके सिर्फ 3 ही हार्ट बचे हुए हैं। तो हमारा काम तो काफी ज्यादा अपने आप आसान होता जा रहा है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पर पोशंस भी बनकर रेडी हो चुके हैं एंड हमारे पास काफी सारे इनविजिबिलिटी के पोशन आ चुके हैं जो कि 8 मिनट्स के हैं। तो हम यहाँ पर काफी टाइम तक स्पाई कर सकते हैं। तो सारे पोशंस को लेकर हम दोनों निकल जाते हैं अलग अलग होकर एंड मैं आ जाता हूँ ब्रेक और जिलेम्पर के ऊपर स्पाई करने के लिए। इनका जो बेस था वो इस पिलेजर आउटपोस्ट के नीचे था। तो मैं यहाँ पर आकर इनके बेस का पूरा टूर लेने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ इसके अंदर क्या है क्या नहीं और हम यहाँ पर क्या ट्रैप को बना सकते हैं और ये सब क्या प्लानिंग कर रहे हैं हमें ये भी पता चल जाएगा। क्रीपर आ रहा है। एक बुक के लिए क्रीपर है, पीछे क्रीपर है। ओके, इनविजिबिलिटी का तो वहाँ भी सही होगा, ट्रैप सेटअप करना है, लेकिन भाई ऐसे बेस पे सीधा इनविजिबिलिटी का पोशन मार करना ये गलत है थोड़ा सा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? यहाँ पर एक नेदर पोर्टल था जिसका यूज करके हम पोर्टल वाले ट्रैप को बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने एक बार बनाया था। तो जल्दी से इस पोर्टल से हम दोनों आदर्श और मैं आ जाते हैं नेदर के अंदर एंड इस साइड सेम तरीके से इस पोर्टल को पूरी तरीके से ट्रैप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पर कोई भी आए या तो वो लावा से मर जाएगा या तो फिर वो यहाँ से रिटर्न नहीं जा पाएगा। एंड ट्रैप बनाने के बाद हम इसको पूरी तरीके से नेदर एक्स से कवर कर देते हैं ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पर कोई नेदर पोर्टल भी है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो शायद से उसका टीममेट आकर उसको बचा सकता है। इस पूरे ट्रैप को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों आ जाते हैं
वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर और मैं सीधा फिर से उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पर जिलेम्बर और ब्रेक का बेस था, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी सारी लकड़ियाँ भी कलेक्ट करनी थी अपने विलेजर से ट्रेड करने के लिए और इंतजार भी करना था इनके ट्रैप होने का। तो यहाँ पर मैं अपनी लकड़ियाँ भी कलेक्ट करता हूँ, इनकी बातें भी सुनता हूँ और इनका इंतजार भी करता हूँ ट्रैप में फंसने का। लेकिन भाई उस दिन तो इनमें से कोई भी नहीं फंसता है, बट अगले दिन ब्रेक मुझे कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई देता है और पता नहीं क्यों अकेले ही बड़बड़ा रहा था। और इसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिलेम्बर फंस चुका है ट्रैप के अंदर और ये सारे नेदर पोर्टल्स को ट्राई कर रहा है और ये लीची का बेस है। इसने इस वाले नेदर पोर्टल को भी ट्राई किया, शायद से ये काम नहीं किया इसके लिए, तो मुझे लगता है ये जा रहा दूसरे नेदर पोर्टल को ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रॉक्सिमिटी का यूज करके किसी से बात कर सकते हैं, बट ये देखो ये अकेले ही बात कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी तभी काम करता है जब आसपास तुम्हारे कोई ना कोई प्लेयर हो। यहाँ पर तो इसके आसपास कोई दिख ही नहीं रहा जो इससे बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये डिस्कॉर्ड का यूज कर रहा है और ये कम्प्लीटली इलीगल है। देन मैं इसका काफी टाइम तक पीछा करता हूँ और ये इस नेदर पोर्टल के थ्रू नेदर के अंदर चला जाता है जिलेम्बर को बचाने के लिए। तो जल्दी से मैं भी इसके पीछे पीछे आ जाता हूँ नेदर के अंदर, बट भाई इसके साथ मैं भी यहाँ पे ट्रैप हो जाता हूँ। इन्होंने नेदर में कई सारे पोर्टल बनाए, उन सब पे लावा बचा दिया है जिससे जो भी कहीं पोर्टल बनाए वो कनेक्ट हो जाए, समझ रहे हो। मैं ब्रेक के इतने ज्यादा क्लोज खड़ा था कि मेरे जो इनविजिबिलिटी के पार्टिकल्स थे फाइनली वो रियलाइज कर लेता है। क्या कर रहे हो? एंड ये इतना ज्यादा डर चुका था कि सीधा एंडरपल का यूज करता है। भाई 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 और ये बच भी जाता है। मेरे पास ऑलरेडी फायर रेजिस्टेंस का पोशन था तो मैं यहाँ से इजीली एस्केप कर लेता हूँ, बट ये लोगों ने सर्वर के रूल्स ब्रेक किए थे और अब इनसे सर्वर का एडमिन ही निपटेगा और मेरे पास कंप्लीट प्रूफ भी है। एंड हमारा ये ट्रैप फेल हो जाता है तो मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ एंड इस बार मैं निकल जाता हूँ लीची के ऊपर स्पाई करने के लिए। लेकिन लीची के ऊपर स्पाई करने के लिए मुझे इनविजिबिलिटी पोशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। मेन बात तो मुझे यहाँ पर आने के बाद शॉकिंग ये लगती है कि लीची इतना ज्यादा नीचे पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि लीची कभी भी छुपकर काम नहीं करता है, उसका बेस भी काफी ज्यादा ओपन में है। एंड एक मिनट, लीची के सिर्फ 3 ही हार्ट बचे हुए हैं। ऐसा ये क्या कर रहा था भाई, इसके सिर्फ 3 ही हार्ट बचे हुए हैं। अब तो इसको भी मारना काफी ज्यादा इजी हो चुका है या फिर ये खुद ही मर जाएगा। तो जल्दी से मैं नीचे आकर यहाँ पर माइन करके देखता हूँ तो भाई सच में मुझे यहाँ पर शौक लगता है, क्योंकि इसके पास नेदर वॉट आ चुका था। इसका मतलब कि अब ये भी पोशंस बना सकता है। तो हमारे पास दूसरा ये प्लेयर है जिसके पास पोशंस का एक्सेस आ चुका है। थोड़ा प्राइवेसी चाहिए मुझे। क्यों लेकिन मैं तुम्हें पता है क्यों चाहिए? कल बताया था ना, उसी वही बना रहा हूँ मैं भी। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या वो पोशन रोलेट। यहाँ पे इतना नीचे नहीं, यहाँ पे मैं भी अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो अभी ऊपर बिल्ड करूंगा। आना जरूर, ठीक है शाम को। अगले दिन रोनी और शुभ हम सबको बुला लेते हैं अपने एक नए इवेंट में, जहाँ पर ये लोगों ने मटके का कुछ गेम स्टार्ट किया था। 20-25 पॉट होंगे मे बी यहाँ पे। कितना कमाई हुआ? अरे क्या बकवास है भाई? नहीं मेरे को सच्ची मजाक नहीं, मैं गलती किया, मेरी गलती। गुलाबी दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? कहाँ बैठा? लीची अपने पैर के नीचे देख लो एक बार भाई। लग रही है स्पेलिंग क्या ऊपर ही है। किसी को चुल मचा होगा और क्या। अरे यो भाई कहाँ पे? ओहो, मैं देख रहा था सब कुछ। देखा मैंने कुछ बताया नहीं। किसने देखा? मैंने देखा। मैंने पूरा देखा। मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? मैंने आईमैक्स में देखा। मैंने आईमैक्स में देखा। ओह, कैसे मरा? हेलो जिलेम्बर। गोल्डन। हाँ बताओ। अरे ये बेस ग्रिपिंग नहीं हो गया, ये बताओ। यार छोड़ो भाई यार। नहीं, ये बेस ग्रिपिंग हो गया। लैम्बर भाई, बेस के अंदर बनाया था उसने। मैं वुड यहाँ कलेक्ट पे आना। सुन, मैं वुड कलेक्ट कर रहा था, ये बंदा प्रॉपर गया, बोलता मैं शुगर केन कलेक्ट करने जा रहा हूँ। नहीं, तब मैंने नहीं लगाया। हाँ, मैंने पता है कब ये लगाया। बेस ग्रिपिंग हो गया पूरा।
अबे मैंने तो पता है busy कब हो लगाया? गया, ये क्या भाई? सुनना भाई सुनना, मैंने लगाया था जब भाई का ये चल रहा था, मिनी गेम चल रहा था, मैं एक टाइम के लिए गया था बाहर। करने के बाद अबे पूरा तो अरे नहीं नहीं, रुको वापस लगाओ। लगा आदर्श। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। टेबल दो, ये दो, लैपिस वापस नहीं है। ओ भाई भाई, अरे भाई मेरे भाई कैसे मर रहे वापस बंदे, नहीं पता गया। ही नहीं चल रहा। नहीं है। ऐसे ऐसे मर रहे, ऐसे मर रहे बंदे। 2 बार लीची, 2 बार रोनी और शुगो एक बार मरा ना। मैं एक बार यस। और कौन मरा था मेरे से? ब्रेक मरा था मैं क्या? मरा। अच्छा तो ना, ठीक है इतना ही ना। 2 2 4 2 6 7 बच्ची, 7 ले बच्ची ले 7। डेडेक्स हाँ जाके 10 करना, जाके अपने 10 हाथ कर। 10-8 एक ही हाँ, 9 मेरे है को ना, चाहिए। एक क्लीन कर। हाँ हो गया चल 10। ठीक है, अब हमारे पास 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या हाँ, किया जाए? मेरे को चाहिए बांट ना। दिया जाए बंदों के सामने 3 क्लेम करो, ठीक है चलो मिला। गिरा तो नहीं ना अब तेरे को नीचे? तेरा ये तेरा। नहीं तेरे को दिया मैंने, एक मिला। तो कितना हुआ? ठीक है, एक हुआ, एक क्लेम किया, ये दूसरा। एक क्लेम क्या? दूर क्या मिलता है? क्लेम कर, क्या ये सामान मिल उठा, सकता है सामने गिफ्ट सामने में? देख, सामने दे। और एक सुबह अरे क्या सामान मिल सकता है गिफ्ट अरे में? चिल, पहले चिल, कचरा चिल। फेंको। वो कचरा फेंको। मिले उनको। ये लास्ट वाला। क्या बोल रहा है? क्या मतलब भाई? ओए दूर दूर। एंडर चेस्ट मिला, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। अबे एंडर चेस्ट मैंने क्राफ्ट किया Shit. है खाने। ओ बहुत सही चीज मिला है। कितना क्लेम किया? 3 क्लेम कर लिया। 3 हो गया हाँ। 3 क्लेम किया, ठीक है। अब मैं क्लेम करता हूँ, पहले इन्वेंटरी खाली करने दो बच्ची। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेस के अंदर, क्योंकि अभी हमको बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आज है सेकंड लास्ट डे और कल है लास्ट डे। कल यहाँ पर पीवीपी ऑन हो जाएगी और कल के लिए हमको बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे प्लेयर हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुके हैं। तो हमें जितना हो सकता है उतनी चीजें कलेक्ट करना है, अपने आर्मर को रिपेयर करना है, क्योंकि भाई हमारा आर्मर की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, और काफी सारी एन्चांटमेंट्स भी लगाना अपने आर्मर एंड टूल्स के अंदर। तो हम यहाँ पर एन्चांटमेंट्स लगा रहे थे, अपने टूल्स एंड आर्मर को अपग्रेड कर रहे थे, एंड तभी यहाँ पर हमें जिलिम्बर और ब्रेक की आवाज आती है। पता नहीं कैसे, लेकिन जो हमारा बेस था उसके आसपास वाले केव के अंदर ये लोग भटक रहे थे। अब वो डायमंड माइनिंग कर रहे थे, आयरन माइनिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वो हमारे काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। डायमंड्स मिल जाए और लैपिस मिल गया भाई, ये तो चाहिए भाई। डायमंड्स ओह शिट। कोई तो दिखा मुझे। इधर ही। इट्स बेटर यू लीव माय फ्रेंड। ये मेरा इलाका, ठीक है। इसके अंदर आना नहीं, इसके अंदर अबे हम पीवीपी ऑन कर समझ में देंगे। नहीं आ रहा तुम लोग को। अरे तुम्हारी बेस गिफ्टिंग की चेक तो कर देख लूं सकते हो, देखना है देख सकते हो, बट पहले बता रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप से जल्दी मार लो। इट्स बेटर फॉर यू टू लीव। भाई क्रेजी बना रखा भाई, क्रेजी भाई, सीरियसली क्रेजी भाई। मैं वही सोचू भाई डायमंड कैसे गायब हो गए पूरे डीप स्लेट से, इधर कोई आया नहीं है, आयन बचा था बस। अरे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, PvP allowed नहीं है। बस बस हमने तुम्हारी बेस ग्रिपिंग की नहीं, तुम करोगे नहीं, बस बात खत्म। ग्रीपिंग नहीं कर रहे, चेक कर रहे हो बस। नहीं 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 नहीं, अगर कुछ भी सामान गायब हुआ ना, फिर देखो मार दूंगा बिन फोकट का। नहीं भाई होगा। भाई भाई, अरे क्या है अरे भाई? नहीं होगा। अरे नहीं ले रहे भाई, नहीं ले रहे, सीरियसली नहीं ले रहे। प्राइवेट काम करने के लिए villagers। तुम लोग क्या कर रहे हो? विलेजर्स जा रहे और अगर अगर इस देश के ये बारे बताओ, में तुम दोनों के अलावा किसी को ये पता कौन चला, है, ये कौन है, ये कौन है? आदर्श भाई आप हो गया? मैं ही हूँ। नहीं, अगर बात आगे फैलेगी तो फिर टारगेट चेंज हो जाएंगे हमारे। अरे देखो, वो हम- छोड़ो, हम वो लोग छोड़ो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ target नहीं कि कर इस रहे। पूरी केव में कौन सा एरिया जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है? कल ही तो मैंने यहाँ से डायमंड माइनिंग किया, सुबह सुबह तुमको जब ज्वाइन किया था एक डायमंड भी दिया था। सब लोग बे यार भाई। शुभ इस बंदे ने Okay, भाई okay, क्या okay. zigzag माइन किया, प्रॉपर बीच में आया यहाँ से zigzag करते हुए। तेरे को पता है ना मैं क्या करता हूँ जब बेस रिवील होता है तो। क्रेजी SMP याद कर है? देंगे, अबे आज कल आज
लास्ट डे आज ही खत्म करेंगे। चल ठीक है, आज अपन सब कुछ अपना हिसाब किताब करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पूरा गायब कर देते हैं, क्योंकि अगर इनको मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है उठाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। एंचेंटिंग टेबल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एंचेंटिंग टेबल से बंदा इंचेंट कर लेगा। उसको रख ले, अंडर चेस्ट में रख संभाल के, एनविल उठा ले। लास्ट टाइम मुझे गिफ्ट के अंदर से 2 हैप्पी गास्ट के स्पॉन एग मिले थे एंड उसका यूज करके मैं बहुत ही क्रेजी ट्रैप बना सकता हूँ। एंड उसके लिए मुझे छोटा सा बिल्ड भी करना पड़ेगा ताकि लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो मेरे ऊपर, नहीं तो भाई उनको लगेगा कि मैं ट्रैप कर रहा हूँ। एंड वैसे विश्वास करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेट्स सी कौन कौन कन्विंस होता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बिल्ड को कंप्लीट करता हूँ एंड यहाँ पर हैप्पी गास्ट को स्पॉन करके उसके ऊपर सैडल लगाकर उसको मैं यहाँ पर बांध देता हूँ। एंड अभी मुझे इंतजार करना है सारे प्लेयर्स के आने का। बेसिकली मैं बताऊंगा कि ये एक इवेंट है जहां पर मैं लोगों से 1 डायमंड के बदले उनको मैं इस हैप्पी कास्ट की राइड कराने वाला हूं। एंड अभी तक किसी के पास भी हैप्पी कास्ट है नहीं, तो शायद से वो कन्विंस हो जाएं। अगर उनमें से 2-3 प्लेयर भी कन्विंस हो जाते हैं तो मुझे 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे एंड उसकी मदद से मैं गिफ्ट क्लेम करके और भी काफी सारी बढ़िया चीजें कलेक्ट कर सकता हूँ। और ऊपर से उनके हार्ट्स भी कम हो जाएंगे, तो कल उनको मारना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। बट सबको बुलाने से पहले मुझे आदर्श को सारा प्लान एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं आदर्श को बुलाकर सारा प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड उसको मैं एक कॉर्ड्स के लोकेशन देता हूँ जहाँ पर इसको जाकर बैठना है एंड मैंने जो जो बताया इसको वही करना है। तो आदर्श सीधा उस लोकेशन पर चला जाता है एंड मैं यहाँ पर प्लेयर्स को बुलाने ही वाला होता हूँ, तभी मुझे आदर्श मैसेज करके बताता है कि हमारे बेस के आसपास नेटशुप घूम रहा है और वो एक ऐसी जगह पे था कि वहाँ से वो नीचे नहीं आ सकता था जब तक हमारा ये ट्रैप वर्क नहीं करता है। तो मुझे ही जाना पड़ता है, मैं फटाफट से भाग कर जाता हूँ अपने बेस की तरफ एंड नेटशुप को ट्रैक करता हूँ। एंड यस भाई, नेटशुप हमारे बेस के अंदर है, उसका येलो वाला ट्रैकर है और ये देखो ये नीचे ही दिखा रहा है। तो जल्दी से मैं नीचे आ जाता हूँ एंड मेरा सिंपल सा रूल है, अगर हमारा बेस किसी को भी पता चल जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो मैं सीधा एक ही चीज करता हूँ, उस बेस को डिस्ट्रॉय। भाई प्यारा बेस तो है यार, ऐसे तोड़ क्यों रहे हो आप? रिवील होने के बाद बेस नहीं रहता। पूरा रखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई स्टैंड, इतने ब्रूइंग स्टैंड कैसे खाली रखते हो? स्मार्ट। अंडर चेस्ट देखने के लिए थोड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये एरिया तुमने खुद खाली करा इतना सारा? बेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद और सारे विलेजेस को मारने के बाद मैं यहाँ से निकलकर वापस आ जाता हूँ अपने इवेंट को कंटिन्यू करने के लिए। बेसिकली मैंने आदर्श को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बैठा के रखा था जहाँ से वो हमारे हैप्पी गास्ट के ऊपर एरोज मारेगा और हमारी हैप्पी गास्ट मर जाएगी और हम सब नीचे गिरकर मर जाएंगे। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास होगा एंडरपल। तो ये ट्रैप काफी ज्यादा सिंपल है, लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं सारे लोगों को बुला लेता हूँ एंड ये इवेंट कैसा है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और काफी देर तक कन्विंस करने के बाद मेरे साथ सिर्फ रोनी और शुभ आते हैं, तो मुझे इन 2 प्लेयर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये ऊपर भी तो कोई बंदा जा रहा है मेरे ख्याल से। पानी कहाँ से आया? ये लोग अब बेस पे जाने का रास्ता है, ऊपर जा रहा है। ओह भाई साहब सीरियसली पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तो आप लोग का वेलकम है इस रोलर कोस्टर राइड के अंदर, जो कि बहुत ही स्लो चलती यार है। मुझे तो लग रहा है कि बट फटती बहुत ज्यादा है भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, ये हैप्पी गास्ट को कोई तो मार देगा। सही पकड़े हैं। नीचे कोई है, नीचे कोई देख रहा है हमें। कोई अरे कोई नीचे ज्वाइन चलो करना ना। चाहेगा, कोई ज्वाइन करना चाहेगा इस राइड को? स्लैम्बर आजा, स्लैम्बर स्लैम्बर आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। ब्रेक कहाँ है? स्लैम्बर। ब्रेक ब्रेक नीचे गया है। थैंक यू। ए अपना स्पॉन आ गया। बेटे अच्छा नेटशुप मेड एडवांसमेंट वॉलंटरी एग्जाइल, ये क्या है? भाई वो रेड करवा रहा नेटशुप। ओके 3 हार्ट पे, वो भी रेड करवा रहा है केओस करवाने के लिए सर्वर में। वो भी 3 हार्ट पे। ओए
ओके, तो फाइनली हमारा ट्रैप वर्क कर गया है और हमने शुभ को मार दिया है। सिर्फ एक ही किल मिला है तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा। चलो कोई नहीं, ये हमारे काम आएगा कल की फाइट में। उसके बाद जल्दी से हम आ जाते हैं अपने बेस के अंदर टोटम कलेक्ट करने के लिए। ट्रैप डोर है तो ट्रैप डोर लगाना है यहाँ पे, बाहर नहीं। अरे बोट में बैठा देंगे ना, बोट में बैठा देंगे। चल अच्छा सारा सामान ले लिया था मैंने, सब कुछ शुगर का फटाफट स्ट्रेंथ का पूछा उसका काम। कहाँ पे स्पॉन किया? यहाँ पे? हाँ, अंदर साइड डालो, वो पीछे आके बैठ जाएगा। टोटम कलेक्ट करने के बाद हम जल्दी से यहाँ पर बहुत ही बड़ा पोशन बनाने का पूरा सेटअप बनाते हैं एंड काफी सारे पोशंस को बनाना चालू कर देते हैं। इस बार हम स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस, स्पीड, इनविजिबिलिटी, ये सारे पोशंस को हम बनाते हैं। वो भी सिर्फ एक दो नहीं, पूरे अपनी एंडर चेस्ट भरकर। तो कल सबको मारने में मजा तो आएगा। ओके, तो अब इस बेस को हमको अलविदा बोलकर जाना पड़ेगा। इसने हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है और अगर किसी को पता नहीं होता इस बेस के बारे में तो शायद हम इसको तोड़ते भी ना, बट अभी के लिए हमको तोड़ना ही पड़ेगा इसको। बेस को पूरी तरीके से तोड़ने के बाद हम निकल जाते हैं स्पॉन पर, क्योंकि हमें अपना पॉइंट भी क्लेम करना था। ठीक है चलो गिफ्ट क्लेम करता हूँ। अरे ये सॉरी, ये तो हार्ड। बंदों के पास एंडर पर्ल भी था मालूम है, फिर भी मरा बंदा। अरे मैं ग्लास पे गिर गया यार, नहीं तो मैं नहीं मरता। पहले इन्वेंटरी खाली कर रहे दो इन्वेंटरी खाली कर दिया। हाँ चल। अरे परसों ये सब गिफ्ट। क्या मैं भी अरे एन्चेंटमेंट जो है ना इसके अंदर, एक हिट तुम करो, एक हिट मैं करता हूँ, ठीक है? और ये क्या है? अरे मेरे को नहीं भाई, नहीं मेरे 4। अच्छा ठीक है। हेलो। अबे 10 मिनट बाद क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। मैं मार रहा बच्ची, मेरे को नहीं पता। कर लूं। ये 10 मिनट का वाला कब से सीन हो गया? 10 मिनट वाला कब से सीन हो गया? अरे नहीं ये रूल वगैरह। अरे रुक जा भाई, वीडियो तो स्टार्ट करने दे। इंट्रो करो, इंट्रो करते खत्म करते। रुक भाई, रिसोर्स पैक वगैरह तो लगा लो। रुक लगा रो। रुक जा भाई। अब इसीलिए तो ओए बंदा लेफ्ट कर रहे हैं। फिर आज का सेशन फिर ऐसे ही आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। वही तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या बीवी का ऑन होना तो ऑन ही जाना। सॉरी। ठीक है हो गया, इंट्रो हो गया। नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा। रुक। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, आराम से। मेरे को भी दिखा। रिकॉर्डिंग में ले, मुझे ले चल। अब 5 मिनट में सेशन खत्म करेगा क्या? अबे तू इंट्रो, मैं बता रहा हूँ, तू इंट्रो ले। मैं कर रहा हूँ। इंट्रो ले, डायरेक्ट से इंट्रो। हाँ मैं ले रहा हूँ। रुक। हेलो गाइस, वेलकम टू 5 मिनट ब्लॉग। आराम से खड़े होते हैं ना। कर रहा हूँ। बकरा बीच में खड़ा है। नहीं मेरा तो सही चल रहा है। अरे रुको। हेलो सर। हेलो यार, सॉरी सर। अरे हेलो, मेरे पास आ रहे हो क्या? भाई रुक जा, तेरे दोस्त ने मुझे टाइम दिया। रुक जाने दे। अरे उसका टाइम दिया, मैंने थोड़ी दिया। एक तो सारे बंदों को भगा दिया, पूरा सर्वर गायब हो गया। अरे एक बंदा वो टावर पे छुपा है। दिख कोई नहीं रहा। अरे वो टावर पे, तुमको भी इधर आओ, लेके आते इसको, बंदे इसके टीममेट के पास। आजा। मेरे को नहीं जाना। रुक। ये उसका ही बंदा, पता है? उसका ही बंदा। हाँ, नेक्स्ट टावर पे छुपा है। करने दे, फिर मैं बताता हूँ। स्केलेटन से मरा, अभी इससे मरेगा। छोड़ मत। सबको 2 हर्ट्ज पे लाना। सबको 2 हर्ट्ज पे लाने के बाद ही छोड़ना है, उसके पहले नहीं छोड़ना। अभी भी तो, अबे कितने हर्ट्ज पे बंदा? दो हार्ट सक्सेसफुल। मुझे यहाँ पर एक प्लेयर के सफोकेट होने की आवाज आती है और मैं इनविजिबल पार्टिकल्स को ट्रैक करता हूँ और तभी यहाँ पर ब्रेक मारा जाता है। मुझे लगा था कि यहाँ पर नेट ट्यूब है भाई। उसके बाद मैं डायरेक्ट जाता हूँ जेलेम्बर और ब्रेक के बेस पर एंड वो लोग का जो नीचे वाला बेस था उसको तो रॉनी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। तो वो लोगों ने हवे में एक सेफ बेस बनाया था ताकि अगर उन तक कोई पहुंचे तो वो एरो से उनको मार कर गिरा दे और ऊपर लास्ट तक सेफ बचे रहे।
बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करके फटाफट से उनके बेस तक पहुँच जाता हूँ। और ये लोगों ने यहाँ पर एक मॉक फार्म भी बना कर रखा था। ओके, आ रहा है। अरे मारू मैं चलो भाई, सॉरी कुछ नहीं। ये बंदा इनविज घूम रहा था, मुंह भी नहीं खोल रहा था ये। हेलो। कोशिश नहीं, वो तो पूछ रहे थे भाई टीम अप का, हमने तो मना कर दिया। अरे रुको यार, सॉरी यार। सर जी अरे कौन जीतेगा है, कौन जीत रहा होगा? 90 की शॉट लिए बंदे ने। सॉरी ब्रो। जिलेम्बर सुन मेरे को बूट चाहिए। बूट अगर तू मेरे को दे देगा तो मैं ये एक लाइफ हम नहीं लेंगे तेरी। हेलमेट क्या लगा तेरे? भाई हेलमेट पे कुछ भी नहीं है। तू उस दिन गिरा था, मरा नहीं तू? नहीं वो तो मैं वाटर बकेट कर दिया था ना। ठीक है, तू ब्रेक को बुला, ब्रेक को मैसेज करके बोला, बोल स्लैश ब्रेक आ जा, नहीं तो मैं बैन हो जाऊंगा। प्रोटेक्शन 4 लगा है, ठीक है तुम ये रख लो, ठीक है थैंक यू। तू हिल क्यों रहा है स्लैम्बर? तेरे को किडनैप किया हम दोनों ने, तेरे को नहीं पता क्या? अरे मैंने तो मैसेज कर दिया भाई, अब वो आएगा कि नहीं उस पे भाई। अब रुक, नहीं आना चाहिए वो। यहाँ पे भाई, इस गड्ढे के अंदर आ। भाई मैं मर जाता हूँ फिर खुद भी भाई, उससे अच्छा। नहीं मारूंगा तेरे को मैं। सीरियसली बंदा खुद ही मरेगा ब्रो। सुन देख, मार नहीं रहा तेरे को, मार देख। ओ नहीं। हेलो नहीं। हेलो सर। नाइस ट्राई माय फ्रेंड। सुबह को पकड़, वो नेट से पकड़ेगा, वो नेट से उसका दोस्त। मैं छोड़ दूंगा, मुझे नेट चुप चाहिए बस। अरे सर जी, नेट्स येलो, अरे आया तो था येलो डॉट ही तो इसका इसका है लॉर्ड सर एंड जी शुभ बुला का। रहे नेट्सू कहाँ पे? रुकिए, बताइए। नेट्सू कहाँ को पे? बुलाते नेट्सू कहाँ मैसेज पे? करके, 1 मिनट। रुक, तो तू यहाँ से जा, पता चल जाएगा तो नेट्सू यहाँ पे। मैं इनविज हो जाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? इनविज हो फिर। रुक, बुलाते हैं, रुक बुला रहे, मारना मत। किया है या आदर्श गूगल में ब्रो। टीम लड़ना तो पड़ेगा लास्ट में। अच्छा मेरे को बात बताओ, नहीं। मेरे को बात बताओ, मैं मार दूंगा तेरे को। एक ही हिट गया बस। क्यों जाने दिया? ले अबे मर गया ना। रुक गया। अबे यार भाग मत, मर जाएगा, पहले बता रहा हूँ। भाग मत मर जाएगा। शुभो भाग मत। जा मेरे बिना क्वाड मिल भी नहीं माने तेरे को। पूरा सेशन मार वेट दूंगा कर ले, तेरे को, वो वहीं पे बैठा रहेगा। मैं मार दूंगा तेरे को। बहन है फिर और। मैं क्वाड नहीं दूंगा फिर। पूरा सेशन बैठा रहना। नहीं तो मुझे गारंटी दे, एक टोटम दे। एक टोटम दे। अबे तुझे 2 घंटे बैठे रहना है, बता। 2 घंटे बैठे रहना है तुझे। ए सुन, इसको मारते हैं, ठीक है? ये नहीं बता रहा है, हम खुद ढूंढ लेंगे। अबे गया। अरे ब्रेक ब्रो, बदला ले लिया ब्रो। अबे ब्रेक रिवेंज कंप्लीट। इधर आजा, मेरे को एक आखिरी काम करना है वो। अरे यार, अरे रे 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 रे। ए कोई तो, अच्छा तू ही नहीं ना? अरे वो है दूध है क्या? नहीं वो नहीं है। हमारा वे स्टार्ट। अभी ये लोगों ने क्या ट्रैप सेट किया था ना बच्ची। अबे वो तो छापन मरे नहीं। मैं गया ही नहीं था, उसके क्लोज नहीं था। मेरे को अचानक से नेम टैग दिखा थोड़ा सा। भाई क्या बोलते भाई? ए मत मार यार। ए रुक जा, मार मत। नहीं, रिलैक्स। कॉकवे में जा जितना। अरे वो मारना मत, ठीक है? टेडिक्स मारना मत बस। चलो आर्मर सब उतारो, आर्मर सब उतारो। आप उतारो, एक करके सब उतारो। वही होगा तुम्हारे साथ। ना मारना है, मार तो हरकतें नहीं करूंगा मैं। अरे यार देखना, चल ठीक है हरकतें मत कर, जब तक हम सही से मारेंगे।
नेटशिप था आखिरी बचा हुआ बंदा जिसको मारने के बाद हमारा गोल कंप्लीट हो जाता है। एंड अब इस पूरे के पूरे सर्वर के अंदर सिर्फ हम दोनों बचे हुए हैं। मरने के बाद इन सारे प्लेयर्स ने काफी ज्यादा कोशिश की हम दोनों के बीच में फाइट कराने की, बट हम एक टीम थे। सो ना यहाँ पर मैं जीता और ना ही आदर्श जीता, जीती है तो सिर्फ हमारी टीम। सो ये थी हमारी पूरी जर्नी अनस्क्रिप्टेड लिमिटेड हार्ट सर्वर की। सो आई होप आप लोग को इसको देखने में मजा आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।